नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। आज से करीब 10 साल पहले देश की सियासत के वजूद में आई थी आम आदमी पार्टी। पार्टी के संयोजक और संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए जनता के मुद्दे और उनके हक की आवाज उठाने का ढिंढोरा खूब पीटा। सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने करप्शन को जड़ से खत्म करने का वादा किया था, लेकिन आज उसी भ्रष्टाचार के आरोपों में उनकी पूरी पार्टी सलाखों के पीछे है। बीते दिनों हुई आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद की गिरफ्तारी के बाद ये पार्टी अब सिमटने के कगार पर आ गई है। कयास लगाए जा रहे हैं अब अगला नंबर पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हो सकता है, क्योंकि उनके ऊपर भी अपने बंगले के ऊपर अनायास खर्च करके जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है, जिसकी जांच अब सीबीआई कर रही है। वहीं दिल्ली के शराब घोटाला मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने यह दावा किया है कि एक निजी कंपनी ने दिल्ली सरकार को बड़ी संख्या में शराब की लाइसेंस हासिल करने के लिए 30 लाख रुपए की रिश्वत दी थी, जिसके बाद इस कंपनी ने 13 महीने में करीब 1333 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री की। इस बिक्री से कंपनी को 8 महीने में करीब 192 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था, जिसमें से आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा बीआरएस नेता के कविता से संबंधित एक शख्स अरुण पिल्लई को भी 33 करोड़ रुपए भेजे गए। प्रवर्तन निदेशालय ने यह बड़ा दावा किया है कि इस घोटाले की वजह से दिल्ली सरकार को 2873 करोड़ रुपए का बड़ा नुकसान हुआ, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ साजिश बता रहे हैं। केजरीवाल का दावा है कि सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। 1000 से ज्यादा छापे मारे गए, लेकिन उन्हें किसी गलत काम का कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ केजरीवाल का इशारा केंद्र की मोदी सरकार से है। केजरीवाल की माने तो चुनाव से पहले राजनीतिक साजिश के चलते उन्हें फंसाया जा रहा है। वहीं बीआरएस नेता के कविता भी अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रही हैं। देखिए, पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला। बस घोटाला बोले, बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें, सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया, इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुना कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, भाई कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो दिए। एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे, ना लोगों को कुछ काम करने के। आपको बता दें, दिल्ली की नई शराब नीति पर विवाद पिछले साल जुलाई महीने में शुरू हुआ था। मामला तब सुर्खियों में आया था जब दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने शराब लाइसेंस विजेताओं को अनफेयर एडवांटेज और महामारी के दौरान 144 करोड़ रुपए की छूट की चेतावनी दी थी। उस वक्त दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से अधिकृत सीबीआई जांच के बाद मामले की परत दर परत खुलती चली गई और ये ईडी की बड़ी जांच में बदल गई। और तब से ही दिल्ली का शराब घोटाला दिल्ली सरकार के गले की फांस बन गया है। जांच एजेंसी सीबीआई का आरोप है कि इस घोटाले की साजिश जून 2021 में हैदराबाद में रची गई थी। वहां के कुछ व्यापारियों ने एक ग्रुप बनाकर खुद को समृद्ध करने के लिए दिल्ली सरकार की शराब नीति का इस्तेमाल किया था। उस ग्रुप के खास मेंबर विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण पिल्लई और समीर महिंदू हैं। सीबीआई का दावा है कि विजय नायर, जिसे पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, उसने बोइनपल्ली और अरुण पिल्लई से मुलाकात की थी और तीनों इस बात पर सहमत हुए थे कि दिल्ली सरकार से लाइसेंस हासिल करने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए एडवांस में भेजे जाएंगे। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि सहमति बनने के बाद ये पैसा हवाला चैनलों के जरिए ट्रांसफर किया गया, जिसे दिनेश अरोड़ा नाम के शख्स ने कोऑर्डिनेट किया था, जो अब सरकारी गवाह बन गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी भी दिनेश अरोड़ा की वजह से ही हुई है। अरोड़ा के मुताबिक संजय सिंह ने ही उसे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मिलवाया था। सीबीआई ने दावा किया है कि आप सरकार को इंडो स्पिरिट्स के खिलाफ शिकायतें मिली थी, लेकिन उसके उत्पाद शुल्क विभाग, जिसके तब सिसोदिया अध्यक्ष थे, उन्होंने फिर भी उसकी लाइसेंस डिमांड को मंजूर कर लिया। इसके लिए 30 लाख रुपए रिश्वत की बात भी सामने आ रही है।
सीबीआई का कहना है कि लाइसेंस आवंटन को मंजूरी देने के लिए अरोड़ा के माध्यम से नायर से संपर्क किया गया था। अब आपको बताते हैं सीबीआई की थियरी इस मामले में क्या है। शराब नीति के तहत लाइसेंस 5 नवंबर 2021 को दिया गया था। सितंबर 2022 तक इंडो स्पिरिट्स ने 1333 करोड़ की बिक्री की थी। कंपनी ने 68 करोड़ रुपए का नेट मुनाफा कमाया था। अब ईडी की थियरी भी समझ लीजिए। इंडो स्पिरिट्स ने 8 महीने में 192.8 करोड़ का मुनाफा कमाया था। इसमें से 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए गए थे। इन पैसों का इस्तेमाल पिछले साल गोवा चुनाव के वक्त हुआ था। के कविता के खास अरुण पिल्लई को भी 33 करोड़ दिए गए थे। इन्हीं सब जानकारियों के तहत सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की और उन्हें गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियों का यह भी दावा है कि आम आदमी पार्टी भी इस पूरे घोटाले में आरोपी है। बता दें, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई ऐसे वक्त पर की गई है जब देश में अगले साल आम चुनाव होने हैं। इस कार्रवाई की विपक्ष जमकर आलोचना कर रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार सत्ता पक्ष पर सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, तो वहीं केंद्र सरकार इसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एजेंसियों की सख्त कार्रवाई करार दे रही है। अब दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो आने वाले चुनाव में जनता खुद ही कर लेगी। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।